हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रेखांकित अंश की व्याख्या जो हिंदी का है। क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए मेरे सामने यह 2022 का पेपर है और इसमें से आपको बताने वाले हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे पूछा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको सेम टू सेम ऐसा ही पेपर में मिलेगा और सीधे यही मिलेगा, आपको बता दे रहे हैं। तो ऐसे देगा और नीचे यह 3 क्वेश्चन देगा। पहला, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है, आपको वही चीज आज बताने वाले हैं। चलिए सीधे लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा के क, 2 दिया है, यह तीसरा के क है और दिया है ख। आप अगर क लिखिएगा तो क लिखना है, ख लिखिएगा तो ख लिखिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा के क। उसके बाद आपको यहां से, जहां से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, किसी युवा पुरुष और उठाती जाएगी डैश डैश। तो किसी युवा पुरुष डैश डैश और उठाती जाएगी, ऐसे लिख देना है। यह काला पेन से होना चाहिए। उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया है, यहां पे देख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको यहां से नीचे हेडिंग लगा देना है संदर्भ। क्या लगाना है? संदर्भ। आप राइटिंग से लिखेंगे जैसे हम लिखे हैं। तो किसी के, कोई भी एग्जामिनर की मजाल नहीं है कि 1 नंबर भी आपका काट दे। 1 नंबर नहीं, 0.1 नंबर काट दे। ठीक, आपको देखिए कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, तो मित्रता को आपको काला पेन से लिख देना है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बस हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको खूब सुंदर से नीचे हेडिंग बनाना है व्याख्या। क्या हेडिंग बनाना है? व्याख्या। देखिए तो व्याख्या कहां पे करना है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। हम लिखकर बता दे रहे हैं, लेकिन आपको 5 सेकंड में आपको बता रहा है कि कैसे व्याख्या करना। आपको लिखकर बता रहे हैं हम पहले, उसके बाद मुंह से बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो क्या लिखना है कि मानव जीवन में, आपको पता ही है कि मानव जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा होता है? युवा पुरुष का जीवन, नव युवक जीवन। मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बुरा संगति किसी युवा पुरुष की उसी तरह रोक लेती है। अगर आपको बुरा संगति हो जाए तो आप उस प्रकार रुक जाएंगे, उस प्रकार शिथिल अवस्था में हो जाएंगे जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। आप याद रखिएगा कि आप किसी भी बुरा संगति के संगत में आ जाएंगे तो आपको उसी प्रकार आगे नहीं बढ़ने देगा जिस प्रकार एक मनुष्य के पैर में अगर एक पत्थर बंध दिया जाए तो उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? तो वह उस पैरों में, ये तो हो गया, जो उस दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उस निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए उसके बाद आगे नहीं बढ़ने देगी, हो गया। कुसंगत व्यक्ति का पतन होने लगता है। जब बुरा संगति आ जाता है तो जो भी कुसंगत व्यक्ति होता है उनका पतन, यानी वह दिन प्रतिदिन गिरने लगते हैं और दिन प्रतिदिन पीछे की ओर गिरता जाता है और दिन प्रतिदिन वह पीछे की ओर बढ़ता जाता है, जिससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। और अच्छी संगति होगी, यहाँ वाला चीज है कि अगर अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। देखिए यहाँ पे गिरती जाती, और अच्छी संगति हो तो आगे की ओर बढ़ाती जाएगी, अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती तथा उन्नति की पथ पर आगे की ओर बढ़ाती है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको एक बार और समझा दे रहे इसके माध्यम से कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, आपको कैसे लिखना है? अगर देखा कैसे लिखना है कि अगर किसी भी पुरुष की बुरा संगति हो जाए तो वह
उसको पैरों में बंधी चक्की के समान, जैसे एक मनुष्य के पैर में पत्थर बांध दिया जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी प्रकार एक बुरा संगति वाला व्यक्ति भी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो उसे दिन व उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। जिसको बुरा संगति हो जाता है वह दिन प्रतिदिन गड्ढे में गिराती, यानी पीछे की ओर बढ़ता जाता, यानी पीछे की ओर गिरता जाता है, यानी उसका स्थिति और बेकार होता जाता है। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। और उनका संगति अगर अच्छा होगा तो वह दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करने वाला होगा। ये तो अपना दोस्ती में है, अगर बुरा है तो क्या होता है वो लिख देना है, अगर अच्छा होगा तो क्या होता है वो लिख देना है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर उनका संगति बहुत अच्छा हो तो वह दिन प्रतिदिन एक अच्छे लेवल पर चले आएंगे, अच्छे पोस्ट पे चले आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? तो आपको लिखकर हम बता दे रहे हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, जो मनुष्य के अच्छे आचरण, यह आचरण है, आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। अगर किसी पुरुष को बुरा संगति हो जाए तो उसके आचरण को नहीं, वो तो जैसा करेगा बुरा संगति वाला वैसा ही करने लगेगा, लेकिन उनका बुद्धि भी और माइंड भी दोनों क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम उम्मीद करते होंगे कि यह पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में।